आज हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर का इलाज किस तरह किया जाए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हैं और आपको डायग्नोज हो गया है कि आप ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, तो इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बताती चलूँ। हमारे दिमाग में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का एक सेंटर होता है जो सिग्नल्स देता है हमारी सारे जिस्म के शरियानों को कि उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं कि वो ब्लड प्रेशर को लो करें या हाई करें। अगर शरियानें लूज़ हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और अगर दिमाग की तरफ से सिग्नल दिया जाए कि ब्लड प्रेशर को हाई करना है, जिस्म की रिक्वायरमेंट हाई ब्लड प्रेशर की है, तो वो शरियानें सिकुड़ जाती हैं। तो बहुत सी ऐसी कंडीशंस जिनमें शरियानें नेचुरली सिकुड़ जाती हैं, जैसे एज बढ़ने के साथ या शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से, इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं जिस तरह पाइपलाइन में आपके कोई जंग जम जाए और उसका रास्ता कम हो जाए और उस छोटे तंग रास्ते में से अगर पानी को गुजरना पड़े तो उसका प्रेशर किस तरह से इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी हमारी खून की शरियानों में जब कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जम जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने की वजह बनते हैं। अब हम आते हैं कि हम इसको ट्रीट किस तरह से। बहुत सी लोगों की ये मिथ है डाइट में नमक कम करने से ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब आप खाने में नमक की अमाउंट कम करते हैं तो आर्जी तौर पे एक दफ़ा ब्लड प्रेशर फॉल होता है या कंट्रोल रेंज में आता है। फिर जैसे ही जिस्म में नमकियात की कमी होना शुरू होती है तो दिमाग से सिग्नल जाते हैं जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम कहते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं कि नमकियात की कमी है, नमकियात को सेव किया जाए। तो किडनीज क्या करते हैं कि जो वो नमक को फेंक रहे होते हैं, वो नमक को सेव करना शुरू करते हैं और नमक सेव करने के चक्कर में बॉडी में फिर सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और वो सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से और वो जो फाइट और फ्लाइट सिस्टम हमारा एक्टिव होता है उसकी वजह से मज़ीद ब्लड प्रेशर पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि आप सॉल्ट रिडक्शन करें तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ठीक है, आप नॉर्मल रेंज में खाएं, लेकिन नमक छोड़ देना जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की रेंज में नहीं आता। उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्या हम ऐसी डाइट लें या क्या हम ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाए। आप एक्सरसाइज करें डेली और लाइफस्टाइल को सेडेंटरी ना रखें, डाइट कोलेस्ट्रॉल रिच ना लें, अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ मत गुजारें, अगर स्ट्रेसर्स हैं तो उनको अवॉइड करें। और डाइट में क्या लें, आप पोटाशियम रिच डाइट लें और विटामिन डी रिच डाइट लें। पोटाशियम केले में मिल सकता है, आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिल सकता है, विटामिन डी आपको सुबह और शाम की धूप में मिल सकता है। जिस तरह चुकंदर है उसमें भी विटामिन डी बहुत पाया जाता है, फिश ऑयल में बहुत पाया जाता है। तो विटामिन डी और पोटाशियम रिच कंटेंट्स जो हैं वो वेसल्स को रिलैक्स करते हैं और आपकी किडनीज को जो है वो अवॉइड करवाते हैं कि वो ब्लड प्रेशर रिटेन ना करें, और इसके साथ ही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। अगर लाइफस्टाइल मेजर्स फेल हो जाएं और आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली आउट ऑफ कंट्रोल है, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से रिव्यू करें और बाकायदा अपनी एक रेगुलर मेडिसिन स्टार्ट करें। कभी भी ऐसे मत करें कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो दवाई ले ली और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो दवाई छोड़ दी। ऐसा बिल्कुल मत करें। आप ब्लड प्रेशर की दवाई जो है वो तरतीब से लें। ब्लड प्रेशर हाई होने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।